कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आगामी वार्षिक अमरनाथ यात्रा को सीमित तरीके से आयोजित करने पर बल देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि सड़क मार्ग से 3,880 मीटर ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा जाने के लिए रोजाना सिर्फ 500 यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने यह भी कहा कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर भी केंद्र शासित क्षेत्र में प्रवेश के दौरान की जाने वाली जांच के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू होंगे। मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कहा, इस साल यात्रा सीमित तरीके से की जाएगी, जिससे यात्रा के दौरान कोविड-19 संबंधी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। जम्मू से सड़क मार्ग से रोजाना अधिकतम 500 यात्रियों को ही जाने की इजाजत होगी। वह उच्चतम न्यायालय द्वारा यहां यात्रा के लिए गठित उप समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक बैठक में उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा समेत अन्य प्रबंधों की समीक्षा की। 2 रास्तों अनंतनाग के पहलगाम और गांदरबल के बाल्टल से 42 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 23 जून से शुरू होने वाली थी, लेकिन महामारी की वजह से इसमें देरी हुई। सूत्रों के मुताबिक श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस यात्रा को 15 दिन की संक्षिप्त अवधि के लिए संचालित करने की योजना बना रहा है। अमरनाथ यात्रा 2020 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत गठित की गई राज्य कार्यकारी समिति ने मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी किया और इसके तहत जम्मू कश्मीर आने वाले 100% लोगों के लिए RT-PCR जांच की जानी है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में आने वाले सभी लोगों के नमूने लेकर जांच की जाएगी और जब तक उनकी रिपोर्ट में संक्रमण नहीं मिलने की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक वे क्वारंटाइन में रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में यात्रियों के लिए शिविर के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सुविधाएं फिलहाल क्वारंटाइन सुविधाओं के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की जांच का SOP यात्रियों पर भी लागू होगा। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू ने भी स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यात्रा ड्यूटी पर तैनात होने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों के लिए दवाओं, PPE किट, मास्क, स्लीपिंग बैग और उपभोग की दूसरी वस्तुओं के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। बाल्टल मार्ग पर 2 बेस अस्पताल भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने हालांकि यात्रा के दौरान पहले से पूरी क्षमता से काम कर रही स्वास्थ्य सेवाओं पर और दबाव पड़ने को लेकर चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के 10 में से 9 जिले रेड जोन हैं और पूरा स्वास्थ्य विभाग इस चुनौती से निपटने के लिए अधिकतम प्रयास कर रहा है। इस वर्ष जम्मू कश्मीर को यात्रा के लिए बाहर से कोई चिकित्सक नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरी ओर बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी है। भक्तों को घर बैठे ही बाबा के दर्शन होंगे। कोरोना के इस संकट में जब यात्रा के समय को कम कर दिया गया है, इस बीच भक्तों के लिए अच्छी खबर यह है कि 5 जुलाई से पवित्र गुफा में सुबह शाम दिव्य आरती शुरू हुई है, जिसका पहली बार दूरदर्शन पर प्रसारण किया जा रहा है। दिल्ली दूरदर्शन पर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे इसका लाइव प्रसारण होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने दूरदर्शन के साथ मिलकर इस संबंध में व्यापक प्रबंध कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी यात्रा को लेकर बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि 21 जुलाई से 3 अगस्त तक यात्रा होगी। इस बीच हर साल छठी मुबारक का नेतृत्व करने वाले श्रीनगर स्थित दशनामी अखाड़े के महंत देपेंद्र गिरी जी महाराज ने रविवार को व्यास पूर्णिमा पर लिद्दर नदी किनारे पूजा अर्चना की। आज प्रातःकाल हम दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक जो कि शुरू है उसको लेकर पहलगांव में छड़ी विश्राम स्थल में भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण और शक्तिका पूजन ये अनुष्ठान करने के लिए हम यहाँ पहुँचे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हमने ये सारे जो अनुष्ठान हैं वो संपन्न किए और इन्हीं अनुष्ठानों के साथ वार्षिक छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा का पारंपरिक शुभारंभ माना जाता है। तो चूंकि अभी जैसा सबको विदित है कि राज्य सरकार या श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक यात्रा जो प्रस्तावित यात्रा है इस वर्ष की, उसके बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मुझे ऐसा आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि राज्य प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ऐसी मिलकर ऐसी कोई व्यवस्था अवश्य बना रहा है जिससे कि
अवधि इस वर्ष, चूँकि सब हम जानते हैं कि जो इस वर्ष जो परिस्थिति है वो असामान्य है, तो असामान्य परिस्थितियों में असामान्य ही निर्णय लेने पड़ेंगे। तो अवधि कितनी होगी उसके बारे में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जितने भी तीर्थ यात्री आने वाले समय में आए वो सुरक्षित सरल यात्रा कर पाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। कौन सा संदेश यही निकलता है कि प्रकृति जो है, हम अपने हमेशा सामान्य रूप से एक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक है, अपने अधिकारों के लिए बहुत बात करता है, लेकिन अपने कर्तव्यों के लिए वो उतना सजग नहीं है। तो हम जितने जागरूक अपने अधिकारों के प्रति हैं, उतना ही जागरूक हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी होना पड़ेगा। तो आज ये फैसला ऐसा है कि जैसे मैंने अभी कहा है कि चूंकि ये असाधारण परिस्थिति है, ऐसा कभी हुआ नहीं ना, ये असाधारण परिस्थिति है, तो इस चैलेंज को, इस चुनौती को मिलने के लिए, इसको निपटने के लिए हमें असाधारण ही निर्णय लेने पड़ेंगे। जो छड़ी मुबारक का पारंपरिक जो मार्ग है, जैसा आपने कहा, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वो निश्चित रूप से पहलगाम, चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी और अंततः पवित्र गुफा, ये मार्ग माना गया है। जैसे पिछले वर्ष में भी ऐसी परिस्थितियां बनी कि आज के दिन तो हमने पूजन किया, लेकिन जो आने वाली जो यात्रा थी, मुख्य यात्रा, उसको हम इस मार्ग से नहीं जा पाए। 96 में भी एक ऐसी नेचुरल, अगर आपको ख्याल हो, बिल्कुल, तो नेचुरल कैलामिटी हुई, तो उस वर्ष भी हमें श्रीनगर से चौपर से पंचतरणी तक हमको जाना पड़ा। तो मार्ग कोई भी ले, वायु मार्ग में जाएं तो कोई उसका अर्थ नहीं है कि हम कैसे कहाँ से जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ऐसा मुझे लगता है कि अभी, चूंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक कोई निश्चित नहीं है कि यात्रा कितनी अवधि की होगी, कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके लिए आने वाले दिनों में कोई पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। तो बालटाल से भी यात्रा अनेक वर्षों से चली ही रही है, तो जो सीमित संख्या में जितने भी यात्री आएंगे या गवर्नमेंट जिनके लिए व्यवस्था जैसी बनाएगी वो जाएंगे, लेकिन छड़ी मुबारक आज यहाँ पहुँची, ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी राज्य प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की, तो मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में भी जो मुख्य यात्रा है उसके लिए भी हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे ताकि जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक जो परंपराएं हैं, वो सजग रहे, जीवित रहे, ऐसी हम व्यवस्था बनाएंगे। शुक्रिया। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।